says in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. Form an equation. आपने एक इक्वेशन बनानी है और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें वर्टेक्स एंगल होता है ये वाला। ये क्या है? ये ईदर बेस एंगल का डबल है। मान लीजिए ये 40 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, ये 30 है तो 60 होगा। तो अभी आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो अगर इसको हम बी मानते हैं तो ये भी बी होगा। तो हमारे पास पहली गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि तीनों एंगल 180 डिग्री के हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन आपने समझ लेना है कि ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 180 के होंगे। दूसरा क्या है, एंगल बी और सी के बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर हम क्या और दूसरा एक और चीज़ बताई गई है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो इसका या इसका दोनों क्योंकि बराबर हैं, इनका डबल है। इधर का मतलब इसका भी डबल मान सकते हैं, इसका भी डबल मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स एंगल ए इज ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल सी। अब हम एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को मान लेते हैं बी डिग्री का। इसकी है बी डिग्री वैल्यू। तो बी एक वेरिएबल है जो हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे। वो क्या है? इस एंगल का मेजर जो इसके बराबर है। अगर ये एंगल बी है तो ए कितना होगा? इसका डबल लिखा हुआ है, हमें एक बताया हुआ है डबल है, तो डबल मतलब 2b हो जाएगा। ये 2b है, ये b है, ये b है, ये इसका डबल हो गया। अभी हम इस इक्वेशन में ये सभी वैल्यूज लगा देंगे। एंगल ए की जगह लिखेंगे 2b, बी की जगह लिखेंगे b और सी की जगह लिखेंगे b। तो ये 180 के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 + 1 + 1 हो जाएगा 4b = 180 डिग्री। तो ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन बन गई जिसमें b क्या है? b है मेजर ऑफ द बेस एंगल। ये भी एंगल b है और ये भी एंगल b है। तो इसमें आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज याद करनी है। कोई भी ट्रायंगल आपको बताई गई होगी, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या स्केलीन, तो उसमें एंगल्स की आपको रेशो भी दी गई होगी। उस रेशो को समझ के आप इक्वेशन बनाएंगे और हर इक्वेशन में आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। जब